हेलो एवरीवन, स्टडी बिट में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फ्रेंड्स क्लास 10th के इंग्लिश में मी एंड द इकोलॉजी बिट पढ़ने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 10 के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक है www.studybit.in। उस पर आप जाके बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं ना। और इस वेबसाइट का लिंक फ्रेंड नीचे भी दिया गया है, वहाँ पे आप जाके बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मी एंड द इकोलॉजी बीट। चैप्टर का नाम क्या है? मी एंड द इकोलॉजी बीट। मतलब क्या होता है कि माय और पारिस्थितिकी की बीट है ना। उसका जो ऑथर है कौन है? जॉन लेक्सस है। कौन है? जॉन लेक्सस है ना। तो देखते हैं कि क्या है कि जॉन लेक्सस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग environment and saving ecology is every body concern and difficult to solve है ना। क्या है कि जॉन लेक्सस ने पाठ मी और परिस्थिति की बीट, मतलब क्या मैं और परिस्थिति की बीट लाता है। मतलब क्या? ब्रिंग मतलब लाता है। कैसे संरक्षित वातावरण और पारिस्थितिकी की बचत का मुद्दा हर शरीर की चिंता का हल है। और वह क्या होता है? हल करने में बहुत ज़्यादा क्या है? डिफ़िकल्ट है। मतलब क्या? सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। अब क्या है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ऐसे बट इट इज डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशंस। मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति के बारे में प्रचार करना तो आसान है ना। क्या है? आसान है, लेकिन परिस्थिति की संरक्षण के नियमों का पालन करना क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे अर्थ पे क्या होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? वाटर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, बचत करना चाहिए, है ना। और क्या होता है कि पेड़ को भी बचत करना चाहिए। मतलब पेड़ सब नहीं काटना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा इन पेड़ काटेंगे तो क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट पर यानी पर्यावरण पर क्या होगा कि असर पड़ेगा, है ना। और वाटर ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? ये सब बचाना चाहिए, है ना, अर्थ पे। इसी सब के बारे में वो दिया गया है। अब देखिए क्या है कि श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, है ना। अब इसके बाद क्या है आपका? निश्चित रूप से, यानी श्योर मतलब क्या हो गया? निश्चित रूप से लोगों को परिस्थिति के लिए काम करना क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। मतलब हार्ड होता है ना। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? परिस्थिति की के लिए काम करना, वर्क मतलब काम करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठिन होता है ना। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बॉडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। क्या है कि हर कोई इसके पक्ष में है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता। एनीथिंग अबाउट इट मतलब क्या कि कोई कुछ नहीं करना चाहता है ना, लेकिन सब जानते हैं, है ना। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। मतलब क्या हुआ? कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। मतलब क्या कि उसके बारे में क्या कर रहा है? जागरूक कर रहा है उन्हें इन क्या करना चाहिए, है ना। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। मतलब क्या हुआ कि लेकिन मुझे जो कुछ मिलता है वह क्या है? बहुत सारी वो क्या होता है? पिछली बात है। मतलब क्या कि बैक टॉक मतलब क्या कि पिछली बात है ना। अब क्या है कि आई हैव दिस पेपर रूट। मतलब मेरे पास यह पेपर क्या है? एक रूट की तरह है ना। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो
ही हैड मी गेट वन लास्ट ईयर। मतलब क्या हुआ कि मेरे पिता के पास एक था, जब वह एक बच्चा था तो इसीलिए उसने वह क्या किया, मुझे पिछले साल एक दिया, है ना। वन लास्ट ईयर मतलब क्या कि एक दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, क्या दिया मतलब क्या कि उसको होमवर्क दिया, है ना। इसके और मेरे होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग, है ना। क्या है कि आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास गेंद और सामान खेलने के लिए क्या था, मुश्किल से समय मिलता था, है ना। और कुछ दिन मुझे केवल क्या कुछ पारियों में मिलता था। मतलब क्या कि कुछ फ्यू इनिंग मतलब क्या कि कुछ इन पारियों में मिलता था। अब है बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट। मतलब क्या हुआ कि लेकिन किसी भी तरह शनिवार को जब मैं इकट्ठा करता हूँ, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि तो मैं एक अच्छा काम करता हूँ किसके, परिस्थिति की के अनुसार, है ना। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग। मतलब क्या हो गया, पिछले शनिवार की सुबह की तरह। लास्ट सैटरडे मतलब शनिवार की सुबह की तरह। इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे। क्या है, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे मतलब क्या कि यह एक अच्छा संग्रह दिवस है। कलेक्टिंग डे, डे मतलब क्या होता है, दिन भी होता है और दिवस भी हम बोल सकते हैं ना। कौन सा दिवस मतलब सैटरडे, है ना। क्या है, इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। यानी आई हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। मतलब क्या हुआ कि यह था कि बस बसंत हुआ और वह क्या था, बहुत सारे लोग क्या थे, बाहर थे, है ना। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बसंत ऋतु, है ना। वो सब क्या थे, सभी बाहर थे। बहुत सारे लोग क्या थे, बाहर थे। क्या है कि आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। क्या हुआ कि मैंने मिस्टर विलियम्स के घर गया, है ना। एज यूजुअल मतलब क्या, हमेशा की तरह। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा की तरह उसने क्या किया, नाटक करने की कोशिश की, है ना। और कि वह घर पर नहीं है। किसने, मिस्टर विलियमसन ने, विलियमसन ने, है ना। बट आई सी हिम वर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड। मतलब क्या हुआ, लेकिन मैं उसे क्या किया, पिछवाड़े में जलते हुए पत्ते देखता हूँ, सो इसीलिए ही इज स्टक। मतलब क्या कि वह फंस फंस गया। यानी उसने क्या किया, पिछवाड़े में जलते हुए पत्ता को जलते हुए देखता है ना, तो वह क्या होता है, वो फंस जाता है। कौन, विलियम्स के घर जो देखने जाता है ना। ही पेज मी मतलब क्या किया, वह मुझे भुगतान करता है। पेज मतलब क्या होता है, भुगतान। एंड आई टेल हिम मतलब मैं उसे बताता हूँ, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स। मतलब क्या हुआ कि आपको उन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, है ना। इट हैड इट बैड फॉर एयर बैड इकोलॉजी। मतलब क्या होता है कि पत्तियाँ को जब जलाते हैं ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें कि वो हवा के लिए क्या होता है, बहुत ही खराब होता है और खराब परिस्थिति हो जाती है ना। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पैल लाइक वी डू, पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, गुड फॉर द गार्डन। मतलब क्या हुआ कि आपको हमारी तरह खाद का ढेर बनाना चाहिए और पत्तियों, कचरे और सामान में डाले, क्या कि उसके लिए बगीचा के लिए क्या होता है, वो अच्छा होता है। जैसे क्या होता है कि कोई कचरा सब होता है ना, कचरा सबको क्या करना चाहिए, कहीं फेंकना नहीं चाहिए और कहीं क्या होता है, रख देना चाहिए। और उसमें क्या होता है, रख के और
क्या होता है बगीचा सब में इन पेड़ पौधा के नीचे में होता है ना, मतलब जड़ में डालना चाहिए, है ना। वो क्या होता है बगीचा के लिए क्या होता है वो अच्छा होता है। अब क्या है कि ही डज नॉट एग्री और हैंग ही हैड हिज हेड इन सेम, ही सेज दैट कंपोस्ट पैल इज योर जॉब एट होम, जिम इज नॉट ही। मतलब क्या हुआ कि वह सहमत नहीं है, ही डज नॉट एग्री मतलब वह सहमत नहीं है, और हैंग हिज हेड इन सेम या शर्म से वह क्या किया सिर नहीं झुकाता है। ही सेज मतलब वह कहता है कि डैट कंपोस्ट वह खाद पैल इज योर जॉब एट होम वह खाद ढेर घर पर आपका काम है। जिम है ना, जिम इज नॉट इट मतलब क्या है जिम है ना। अब है एस आई पे प्राउडली विच वुड शॉक द आइडिया आई हैड वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई टू। मतलब क्या हुआ कि वह गर्व से कहता हूँ कि जो इस विचार को झटका देगा कि मुझे काम करने से नफरत है खाद के साथ जो मैं करता हूँ उसके साथ, है ना। अब है मिस्टर विलियम्स सेज, मिस्टर विलियम्स ने कहा, कहते हैं वेल डन, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल more trouble with it, put enough dirt on top of each layer, then we would not have this noise pollutions। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर विलियम्स जो कहते हैं ठीक है, क्या आप इसके साथ थोड़ी और परेशानी नहीं लेते हैं। प्रत्येक परत के ऊपर क्या होता है पर्याप्त गंदगी होता है, क्या होता है डर्ट मतलब गंदगी हो डालते हैं, तब हमारे पास क्या है यह नाक प्रदूषण नहीं होगा। मतलब क्या नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या कि नाक प्रदूषित नहीं होगा। अब है हु आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशंस, है ना। क्या है कि हु मैं कहता हूँ ऐसे मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूँ, यू मीन नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या आपका मतलब क्या है कि शोर प्रदूषण है, जो हल्ला करते हैं ना हम लोग फ्रेंड्स, जोरों से हल्ला जो करते हैं तो वो क्या है एक प्रकार का क्या है प्रदूषण है। नो नहीं, ही सेज वह कहता है, आई मीन मेरा मतलब योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। मतलब क्या होता है कि मेरा मतलब आपकी खाद पूरी सड़क पर क्या होती है गंध करती है ना। अब है माई फीलिंग आर हॉट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। मतलब क्या हुआ कि मेरे भावनाओं को चोट लगी है। माई फीलिंग आर हर्ट मतलब क्या होता है कि हर्ट मतलब क्या होता है भावना, फीलिंग मतलब क्या होता है हर्ट मतलब क्या होता है चोट लगना, फीलिंग मतलब क्या होता है अनुभव, है ना। मतलब क्या होता है कि मेरी भावनाओं को चोट लगी बट लेकिन डैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। मतलब क्या हुआ कि लेकिन यह मुझे फिर से कोशिश करने से नहीं रोकता है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। मतलब क्या हुआ कि मैं सुश्री ग्रीन से इकट्ठा करने के लिए जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिस्टर्स। मतलब क्या हुआ कि मुझे उनकी सुश्री ग्रीन को कॉल करना होगा क्योंकि शी सेज ही डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम। मतलब क्या हुआ कि क्योंकि IF है उसे श्रीमती को बुलाओ, वह कहती है कि वह मुझे भुगतान करने में बदलाव नहीं करती है ना। मतलब क्या कि आई हैव चेंज टू पे ही मतलब क्या कि वह भुगतान करने में बदलाव नहीं करती है। अब शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मतलब क्या हुआ कि वह सोमवार को साप्ताहिक पिकअप के लिए अपने कचरे को बाहर रख रही है ना। सोमवार को वो कचरे को क्या करते हैं साप्ताहिक में एक सप्ताह में क्या होता है कचरे को वो पुटिंग मतलब क्या है बाहर वो रखती है ना।
शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, मतलब क्या कि वह सप्ताह पर जाती है, एक सप्ताह पर जाती है ना। कब? सो ऑन सैटरडे और संडे, मतलब क्या कि शनिवार को या रविवार को जाती है ना। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, मतलब क्या हुआ, वह हमें अपने लॉन पर बड़े प्लास्टिक कचरा बैग देखना होगा। बट लेकिन आई डोंट से एनी थिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मतलब कुछ नहीं कहूँगा, है ना। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ कचरा देखता हूँ। शी सेज टू मी, मतलब क्या कि वह मुझे कहती है, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रे ऑन माई लॉन, मतलब क्या हुआ कि उस गम रैपर को उठो, तुम मेरे लॉन पर फेंक दिया। कौन चीज़? कचरा, है ना। पुट इट इन वन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनी बॉडी टीच यू नोट टू लेटर, मतलब क्या हुआ कि वह कचरा बैग को क्या होता है, देखना नहीं चाहता है ना। और वह क्या कहती है कि इसे प्लास्टिक के थैले में रख दो, मतलब बैग में, प्लास्टिक के बैग में रख दो। और क्या कोई नहीं तुम्हें सिखाता है कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? मतलब क्या होता है कि वो यानी कचरा होता है ना, कहीं से कहीं फेंक देता है। क्या होता है, वो लेखक जो है ना, वो क्या होता है कि वो सिखाता है। अब है, आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर, मतलब क्या हुआ कि वो अपने क्या होता है, आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने आप रखता हूँ। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर, मतलब क्या होता है कि मैं अपने आप रखता हूँ और वह अपने गम रैपर को उठाकर क्या होता है, एक बैग में रख लेता है। पुट इन द बैग, मतलब क्या, बैग में रख लेता है। देन सी सेज, मतलब तब वह कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग ऑन लीज, है ना। तो वह क्या होता है कि उस नगर में क्या होता है, कुत्तों को क्या होता है, कुत्तों को पट्टे पर रखने का क्या एक विधान है, मतलब क्या को सामने रखता है, घर के सामने रखता है ना, लीज पर। सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब क्या होता है कि वह कुत्ता मेरे बगीचे को क्या करता है, वो खोद देता है ना। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट में करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।